ये वाणी भी कबीर साहब की थी। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जहाँ कहीं ज्ञान की चर्चा हो, धर्म के विषय में बात हो, भक्ति के बारे में कोई विचार विमर्श हो, या जब कभी इस विषय को लेकर कोई ज्ञान गोष्ठी हो, तो कबीर साहब का नाम सबसे ऊपर, सबसे पहले और हर अवस्था में वो याद करना ही पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है, क्यों आता है? इसका कारण यही है कि कोई भी वाणी ऐसी नहीं है, कोई भी बात ऐसी अछूती नहीं है कि जिसको कबीर साहब ने इस जीव की भलाई के लिए स्पष्ट करके ना कही हो। उन्होंने साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए भी, अभ्यासियों के लिए भी, जोगियों के लिए भी, तपधारियों के लिए भी, पाखंडियों के लिए भी, मंगते भिखारियों के लिए भी, गृहस्थियों के लिए भी, सब के लिए उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि किसी के निमित्त उस पर विचार करने के लिए उनको ना कही हो और सही रास्ता ना दिखाया। इस वाणी में भी अनेक प्रकार की बातें कही गई और ये पूर्ण रूप से समझाया गया कि इस जीव को क्या करना चाहिए कि जिसके कारण ये निर्भय हो जाए। करनी करने का तरीका कौन सा होना चाहिए? क्या देखा देखी के जो ये काम करता है या किसी की नकल करके क्या ये कुछ हासिल कर सकता है? तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ही बात में सीधा स्पष्ट कर दिया, जिस चीज़ का कलयुग में जोर दिए के कहा गया ना कि कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। शब्द नाम है, नाम संतों ने ईजाद किया है, वो कलयुग में ईजाद किया है। और कलयुग में कबीर साहब चारों युगों में आए, लेकिन कलयुग में आके कबीर साहब ने उस बात को स्पष्ट रूप से ये कर भी दिया, कह भी दिया कि उन युगों में भी मैं आया, उन युगों में भी शब्द था, लेकिन गुप्त था, प्रगट नहीं किया किसी ने भी, मैंने भी नहीं किया। लेकिन कलयुग में आके उस शब्द को जीव के निमित्त प्रगट करके और स्पष्ट करके जीव को समझाया और बताया कि तेरा कल्याण नाम के बिना नहीं होगा। कलयुग में नाम की प्रधानता है, इसीलिए कही है कि गुरु के नाम बिन। नाम क्या है? प्रभु की भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति करने का तरीका, वो तरीका गुरु से मिलता है। इसीलिए गुरु के नाम बिन या साईं के भजन बिन तेरा निस्तारा नहीं है। निस्तारे का मतलब कल्याण करने से होता है। उसका सब दूसरी जो लाग लपेट बंधन लगे हुए हैं उनको छोड़ के और प्रभु की ओर मन के लगाने को कहते हैं कि जब प्रभु की ओर मन लग जाता है और दुनिया के पदार्थों की ओर से उपरामता हो जाती है तो समझो कि जीव का कल्याण हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि गुरु के नाम बिन नहीं निस्तारा, जाग जाग नर क्या सोता। जाग जाग का इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोए हुए हैं, या हाँ हम सोए हुए हैं, प्रभु की ओर से हम सोए हुए हैं। क्योंकि जब हमने प्रभु को भुला दिया है, उसका हमें ध्यान ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, संसार के कामों में, संसार के कारोबार में हमने अपने आप को इतना जोड़ दिया, इतना फंसा दिया कि हम संसार को सत्य मानते हैं। और इसको सत्य मानते मानते उठते बैठते सोते जागते काम करना चाहिए था क्या? प्रभु के नाम को। नानक साहब कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सद भय तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते उस नाम को जपता है तो उसके सारे काम सिद्ध हो जाते, सद हो जाते, उनकी सदगति हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? नाम की बजाय उठत बैठत सोवत जागत या तो दाम को याद करते हैं, माया को याद करते हैं, सुखों को याद करते हैं, अपने घर परिवार के दूसरे कामों में अपने आप को इतना फंसा के भूल जाते हैं सब कुछ। और किसको याद करते हैं? दुनियादारी की चीज़ों को याद करते, प्रभु को भूलने से एक मिनट के लिए भी याद नहीं करते। इसलिए कहते कि जाग जाग नर क्या सुत्या। जागत नगरी में चोर नहीं लगते। चोर किसका माल हटते हैं? जो लोग सो जाते हैं।
सोते भी कैसे हैं, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान जागते हैं उनके यहाँ चोर घुस नहीं सकते, क्योंकि चोर देखता है कि अभी उस घर का मालिक जगया हुआ है। जब मालिक जगया हुआ होता है तो उसके सामने से चोरी नहीं हो सकती। चोर तो पीछे से छुप के और बड़ी चालाकी से किसी के धन को चुराता है। इसीलिए जो लोग सोने के बाद आदमी बेचैन हो जाता है, उसको पता नहीं कि कौन आया कौन गया, किसने क्या किया, कैसे किया, किसने क्या उठाया और क्या रख के गया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि इस नगरी में, जिसमें इस दुनियादारी को ही नगरी कहा गया है, इस जो जागते हुए हैं उनके तो चोर नहीं लगते, लेकिन जो लोग सो जाते हैं उसका माल चोर हड़ ले जाते हैं। इस जीव के पीछे कितने चोर लगे हुए हैं, एक नहीं है। चोर भी हैं, चोरनी भी हैं, ठग भी हैं, लुटेरे भी हैं, परोक्ष रूप में भी हैं और वो गुप्त रूप में भी लगे हुए हैं, बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। अब इतनी एक इस जीव के पीछे इतनी चीज़ें जब पीछे पड़ी हुई हैं, ये बेचारा कैसे बच सकता है। लेकिन हाँ, उनका शुरू की बात में ही कबीर साहब ने कही, जो गुरु का नाम है उसकी ओट ले लेता है, उस नाम रूपी कवच को जो पहन लेता है, उसकी तरफ वो आंख उठा के भी नहीं देखते। तो वो अपने पैरे पर जो जागता रहता है उसका माल कोई नहीं ठग सकता। लेकिन जो आदमी सो जाता है उस ओर से बेसुध हो जाता है, अचेत हो जाता है, लापरवाह हो जाता है और भूल जाता है कि मेरा कोई सामान भी है जिसको कोई ठग लेगा, चोर लेगा। इसलिए कबीर साहब उन अभ्यासी जीवों के लिए कहते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चले, उन गुरुमुखों के लिए रास्ता खोल के बताते हैं कि तुम इस दुनिया में जो आए हो तो तुम्हारा सदकर्म होना चाहिए, नेक कर्म होना चाहिए, बुराइयों को छोड़ के प्रभु की याद आपके मन में होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी रूप में आप करते हो, उसके लिए कोई पाखंड की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी पाखंड करते हैं, कोई कह जाए जटा बधा ली, अंग में भभूतरा माली, कोई उन्होंने कपड़े रंग के भेख बना लिया। अरे भेख बनाने से कोई तरता थोड़ा है। भेख बना के भी हम ठगी बकी करते हैं, नाम सत्संगी का रखाते हैं, कर्म हमारे गंदे से गंदे होते हैं। लेकिन एक भेख जब तुमने धारण कर लिया, उस भेख के ऊपर अगर खरे उतर जाओगे तो यूँ समझो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। इसीलिए ये संतों ने, महापुरुषों ने ये बात कही। इससे अच्छा तो जो आदमी सच्चाई के साथ अगर कोई भी भेख, कोई भी काम करता है, चाहे वो झूठ सच का है, चाहे दुनियादारी का भी काम है, तो भी उसका भी कल्याण हो जाता है। किस तरह से, एक वक्त की बात है कि एक राजा के दरबार में एक बहरूपिया आया करता था और राजा उसको देख के बड़ा खुश होता था, जो भी वो सांग करता। तो एक बार राजा ने उससे कहा, भाई तू भांड था, उस भांड से कहने लगे, भांड तो एक बार कोई महात्मा का भेष धार के दिखा, महात्मा का रूप धार के दिखा। कुछ दिन के बाद में उसने क्या कहा राजा को, जब भूल पड़ी वो महात्मा बन के आया और नगरी के बाहर उसने अपना आसन जमा लिया और आंखें उसने बंद कर ली। जो कोई आता किसी की ओर देखता भी नहीं, कोई कुछ उठा के ले जाता, कोई रख के जाता तो रख के जाता। वो बात राजा तक भी पहुंची कि एक बहुत बड़ा त्यागी महात्मा आया हुआ है। राजा ने भी मंत्री से कहा कि चलो हम भी उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। राजा भी, उन्होंने असरफियों की मोहरों की थैली ली और बोले कि महापुरुषों के जब सामने जाते हैं तो कोई ना कोई भेंट पूजा लेके जाना चाहिए। और इतना त्यागी, इतना सत्य के मार्ग पर चलने वाला महात्मा है, कहते हैं कुछ लेता ही नहीं, किसी की तरफ आँख खोल के देखता ही नहीं, चलते हैं उसके पास। उनको क्या पता था कि वो भांडी भेष रख के आया है। राजा गया, जाने के बाद में राजा ने उसके सामने वो थैली रख दी। बस उसने आंखें खोली, थैली को देखा, उसने थैली को वापस कर दिया, मोहरों से भरी हुई थी। राजा कहने लगा, भाई वाकई में तो बहुत त्यागी है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, कितना त्यागी महात्मा है, हमारी नगरी के भी भाग खुल गए। कुछ राजा वापस चला गया। कुछ दिन के बाद में राजा के दरबार में जाके सलाम की। राजा से कहने लगा, राजा इनाम दो। बोला किस चीज़ का इनाम दूँ? कि महात्मा का आपको सांग दिखाया। बोला महात्मा सांग? बोला कि हाँ, नगरी के बाहर आप एक महात्मा के दर्शन करने नहीं गए थे? बोला कि हाँ। बोला अब तो वो महात्मा गया। वो महात्मा बोला यही है आपके सामने खड़ा।
आपने कहा था कि महात्मा का सांग दिखाओ किसी दिन, मैंने महात्मा का भेख धार के आपको सांग दिखा दिया। राजा बड़ा खुश हुआ कि भाई तूने वास्तव में तूने बहुत, तो तेरे को तो इनाम ज़रूर दूंगा, लेकिन कोई और भी दिखा सकता है। बोला राजा अगर ढंग का होगा तो मैं और भी दिखा सकता हूँ। बोला तू शेर का सांग दिखा। बोला राजा गलत ना करो, उसमें नुकसान हो सकता है। ढंग का ये जो कोई होता है उसके लिए मुझे कहोगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन ये ख़तरनाक काम है। बोला ना तेरे कोई जिम्मेवारी नहीं। बोला मैं कोई जिम्मेवारी नहीं मानूंगा इसमें, अगर आप ये कहोगे तो। बोला ना चल नहीं मानूंगा, कि अगर कोई नुकसान हुआ तो मुझे आप जिम्मेवार ना ठहराना इसके लिए। बोला नहीं। कुछ दिन के बाद ही उसने शेर का वेश बना के और दरबार में आया। दरबार में आया तो उसको देख के उस राजा का लड़का जब उसकी तरफ चला तो राजा के लड़के पे उसने वार कर दिया। राजा का लड़का मारा गया। मारा गया, राजा को पता लग गया। बोला इसने तो जुल्म किया है। बोला चाहे कुछ भी हो लेकिन इसने गलत किया। बोला कि इसको तो आग में जला दो, सजा दो, उसको जलाओ। इसने लड़के को मार दिया, ये कैसा वो है। उसको जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी और लकड़ियों को जाके उस पर चिता पर लेटा दिया, बैठाया। इतनी देर में आंधी और तूफान आ गई, आग लगाई थी। वो बार बार से लकड़ियाँ जली थी, वो अंदर में बैठा था। वो लकड़ियाँ सब आंधी आने के कारण इधर उधर बिखर गई और वो पानी में जाके बच गया, उसको आग नहीं लगी। कुछ दिन के बाद में वो फिर आ गया तो राजा कहने लगा तू। बोला जी मैं तो फिर आ गया बच के। बोला तू जिंदा होके आ गया। बोले हाँ जिंदा होके। तो बोला भाई ये तो बात हो नहीं सकती, तू जिंदा होके आया। तो बोला वहाँ तुझे कौन कौन मिले। बोला मुझे सब मिले। बोला कि उनका क्या हाल था सबका। बोला वो तो सब ठीक ठाक हैं, आपके घर वाले वो उनको बड़ी तकलीफ़ थी, ये थी वो थी। फिर बोला वो कहते थे बोला राजा को जाके बताइए भाई हमारे लिए ये करे। राजा कहने लगा तो क्या आप उनको सबसे मिल के आए हो। हाँ बोला मिल के आया हूँ मैं। और उसको बात सिखाता था वो एक नाई। उसने कहा था राजा ये आदमी ऐसा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दे, और उसी ने उसको अग्नि में जलाया था। मेरा मुश्किल कर दी। लेकिन बात ये थी कहने की ये तो आगे कितनी भी बात उसको चलती है, लेकिन उसने जो भांड का रूप दिखाया था उसको राजा देख के इतना प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि तूने जो भेष धार के चीज़ दिखाई कि नकली चीज़ थी और तुझे इतना धन मैंने दिया था, अब मैं तुझे क्या इनाम दूंगा। मैं तो तेरे को थोड़ा दूंगा। जब थैली भेंट की आपने थैली क्यों नहीं रखी। बोला थैली अगर मैं रख लेता राजा तो लाज लगती, बट्टा लग जाता जो मैंने भेख धारा था। इसलिए हम महात्माओं का भेख धारते हैं, सत्संगियों का रूप धारते हैं, कर्म खोटे मंदे करते हैं, ईर्ष्या द्वेष हमारे दिलों से नहीं निकलती, तो हमने कौन सा भेख धारा। जब भेख धार लिया है कि नकली भेख धारने वाला भी इस बात से समझौता नहीं करता है, वो अपने भेख पर खरा उतरने की कोशिश करता है। तो हमें भी प्रभु की भक्ति के मार्ग में जब चले हैं तो उस रास्ते पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए क्या है कि सतत प्रयास, लगातार, एक दो दिन का काम नहीं है ये। क्या कहा कबीर साहब की उसमें वाणी है कि जिनकी सुल्तान लगी भजन में, उन्होंने तो कह दिया कि कोई जप करता है, कोई तप करता है, चाहे काशी में जाके करोत लेके मर जाओ। पुराने ज़माने में कहते हैं काशी जी में करोत था, और जो आदमी कहते हैं कि भाई हमें मुक्ति धाम में जाना या स्वर्ग में जाना है, जो करोत लेके उसके नीचे जाके जो मर जाते थे कहते सीधे स्वर्ग में गए। तो कबीर साहब ने कही कि चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे इसे काशी में करोत लेके मर जाओ, उनसे कोई फायदा नहीं होना। फायदा होगा तो गुरु के भजन से होगा, गुरु भक्ति से होगा। तो जो उस मार्ग पर तुम सच्चे होके चलोगे, और यह कहिए कि जिनकी सुरता भजन में लगी वो कालजाल से डरता नहीं है, वो तो मौत को गले लगाते हैं। मौत से क्यों डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एक दिन आना है। लेकिन वो उस मौत से आने से पहले अपना इंतज़ाम और प्रबंध कर लेता है, क्योंकि उसने प्रभु के पास जाना है दुनियादारी से। तो आज तक कोई भी जब यहाँ रहने नहीं पाया, ये तो इंसान की भूल है कि इसे
धर्मशाला जैसे बास को अपना मान लेता है और सोचता है मैं सदा के लिए रहूँगा और उनके लिए क्या क्या कुछ नहीं करता। तो संत फरमाते हैं कि इस झूठी दुनिया में अपने मन को ना फंसाओ और सच्ची भक्ति करो। इसलिए कि जो इस संसार की तरफ से तो आदमी जग जाते हैं और प्रभु की तरफ से सो जाते हैं, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो कबीर साहब ने चेतावनी दे के ये कहा कि सोवतड़े नर गए 84 जागतड़ा ने जुग जीत्या, रामानंद के कहत कबीरा मंजिले मंजिले जा पहुँचा। मंजिले मंजिले का मतलब है धीरे धीरे करके अपनी जो कमियां हैं उनसे बाहर निकलते जाएं, अच्छाइयों को अपनाते जाएं और जो अच्छे कर्म करके हमारी रूह की बेहतरी के लिए जो हमें काम करने चाहिए वो करें। तन से सेवा करें, मन से प्रभु के नाम का सुमरण करें और धन से जो भी हमारे साधन हैं उनसे दूसरों को परोपकार के कार्य करें, भलाई के काम करें, सुख देने का काम करें, सबके परहित के काम करेंगे तो हमारा हित उसी में होगा।